दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। पहला का हल बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ मानेंगे, देखिए जब सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका हम उल्टा मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब सिद्ध करने के लिए रहता है ना तो उसका उल्टा मानते हैं, तो तब पता चलेगा कि ये सही में अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में होता है जहाँ Q = 0 और P और Q एक अभाज्य संख्या है। तो √2 बराबर P/Q, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर या तो यहाँ 2 हो जाएगा √। देखिए यहाँ वर्ग करने के लिए इसलिए बोला कि √2 जो है इसे वर्ग करने के बाद 2 के रूप ले लेगा, मतलब 2 हो जाएगा, इसलिए वर्ग किए। तो 2 बराबर P²/Q² या क्रॉस में गुना करेंगे तो 2Q² बराबर P²। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो या Q² बराबर कितना हो जाएगा P²/2। देखिए यहाँ 2P² को, देखिए P² को 2 जो है से विभाजित करता है, 2P² को विभाजित करता है, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा। तो माना कि P बराबर 2K। देखिए यहाँ 2 है, 2P को विभाजित करता है, इसलिए हम P बराबर 2K माने हैं, जहाँ K एक पूर्णांक है, K एक पूर्णांक संख्या है। तो इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर P² बराबर 4K²। तो समीकरण
समीकरण एक से कितना है, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर के जगह पर हम 2q स्क्वायर लिखेंगे बराबर 4k स्क्वायर, या q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर बटा 2, 2 दूना 4, यानी 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर हो गया। या q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो जबकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखिए यहाँ जो हम माने हैं फर्स्ट में कि √2 अपरिमेय संख्या है, जहाँ p और q के रूप में है और q = 0 और p और q एक असहभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया है, इसका मतलब q और p सहअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ जो माने हैं इसका इससे नहीं मिल रहा है, मतलब इससे साबित होता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जबकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए p और q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, वहाँ हम माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है और p और q सहअभाज्य संख्या है। उसको जब साबित करते हैं तो यहाँ लास्ट में p और q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने से ही कटता है, मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 रहेगा, उसका HCF 1 आएगा, उससे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलिए दूसरा कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका भी इसी प्रकार बनाएंगे हल। दूसरा तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है,
जो P बाई Q के रूप में होता है, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 और P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो देखिए अंडर रूट 3 बराबर P बाई Q, तो इसको हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर P बाई Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बराबर P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, या 3 तीरा को नहीं गुना कर देंगे क्रॉस में, तो 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो इसको आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर बटा, यहाँ गुना के रूप में 3 है तो यहाँ P स्क्वायर बटा 3। तो लिखेंगे कि यहाँ 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो अब देखिए यहाँ जब 3 है तो यहाँ भी हम माना कि P बराबर 3K, जहाँ K एक पूर्णांक है, तो इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P स्क्वायर बराबर 9K स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में कितना है कि 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो P स्क्वायर की जगह हम 3Q स्क्वायर लिख देंगे समीकरण से। 3Q स्क्वायर बराबर 9K स्क्वायर, या Q स्क्वायर बराबर 9K स्क्वायर बटा 3, 3 3 9, या Q स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर। तो यहाँ हम K स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा 3। तो यहाँ 3Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3Q को भी विभाजित करेगा,
विभाजित करेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि देखिए, तो इसलिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो इसलिए P और Q एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम जो ऊपर माने हैं उसका मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। उसका मानना गलत है, काहे कि यहाँ ये असभाज्य संख्या है। अब यहाँ एक सभाज्य संख्या नहीं है। तो इससे साबित होता है कि आपका √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलिए तीसरा में क्या है? तीसरा में है 1/√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो तीसरा हम उसी प्रकार बनाएंगे। तीसरा, माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। जो कि P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q = 0 और P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। इसलिए कितना है? 1/√5 बराबर P/Q। इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना हो जाएगा? 1/√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो 1/√5 का स्क्वायर करने के बाद 1/5 आएगा बराबर P²/Q², या Q² बराबर 5P² हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो P² बराबर कितना हो जाएगा? Q²/5। तो आपको लिखेंगे यहाँ कि 5 जो है सो Q² को विभाजित करता है।
करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि P बराबर 5K, जहाँ K एक पूर्णांक है, तो इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना हो जाएगा? P² बराबर 25K हो जाएगा। 5K को वर्ग करेंगे तो 25K² हो जाएगा, P को P² हो जाएगा। तो आपको यहाँ समीकरण 1 से P² बराबर कितना है, सॉरी यहाँ Q लिखेंगे हम, क्या है कि Q को डिवाइड किया है। Q बराबर 5K, यहाँ भी Q² बराबर 25K, तो यहाँ आपका Q² बराबर 5P², तो यहाँ 5P² बराबर 25K² हो जाएगा, यहाँ K²। तो यह P² बराबर 25K² बटा 5, 25 बराबर P² बराबर 5K²। तो यह K² बराबर कितना हो जाएगा? P² बटा 5। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 5P² को विभाजित करता है, तो 5P को भी विभाजित करेगा। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। इसलिए P और जबकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, इसलिए P और Q एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऊपर जो हम माने हैं से गलत है, ऊपर जो माने हैं वो हमारा गलत है, क्योंकि वहाँ जो माने हैं कि √1/5 एक परिमेय संख्या है, जो कि P और Q असअभाज्य संख्या है। अब यहाँ शो कर रहा है, यहाँ आ गया कि P और Q एक सअभाज्य संख्या नहीं है। इसे साबित होता है, अतः 1/√5 एक अपरिमेय
संख्या है, ये आपको प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।